हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्त, जैसा कि आपको पता है वैकेंसी आ चुकी है आरआरबी टेक्नीशियन की। आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आई है, जिसमें आपके कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं भाई। जिसमें आपका आईटीआई है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी कौन क्या है, आईटीआई है, या आपके पास 10+2 लेवल की कुछ पोस्ट हैं जिसे हम लोग एसएनटी के नाम से जानते हैं, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। तो इसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं भाई कि मैथ, साइंस, रीजनिंग जो है कैसे आपको पढ़नी है, किस बुक से आपको तैयारी करनी है। अब बात यहाँ पे आती है भाई कि ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों है। भाई जैसा कि आपको पता है हमारा चैनल आईटीआई बेस्ड है, काफ़ी आईटीआई के बच्चे जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं दोस्त क्या रहता है ना, आईटीआई के जो छात्र रहता है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो आईटीआई का स्टूडेंट रहता है वो तो कहता है भैया हम तो टेक्निकल पढ़ेंगे। हमने आईटीआई किस लिए करा हुआ है, टेक्निकल पढ़ने के लिए करा हुआ है। टेक्निकल का मतलब क्या है भाई, इसीलिए तो आदमी टेक्निकल पढ़ता है, तभी तो अलग होता है वो सारी चीज़ों से। लेकिन अब यहाँ पे रेलवे ने क्या कर दिया भैया, खेल कर दिया। पहले थोड़ा बहुत आता था टेक्निकल, जिसके बेस पे क्या होता था, जो पढ़ने वाला लड़का रहता था उसको उम्मीद रहती थी भाई जो टेक्निकल नहीं पढ़ा वो फेल हो जाता है, हम पास हो जाएंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी। नहीं को जो बहुत ऐसे बच्चे हैं दोस्त मैं मेरे साथ जुड़े जानता हूँ जो टेक्निकल में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे पिछली बार। अब इन्होंने क्या कर दिया भैया, पूरा सिलेबस उठा के क्या कर दिया, नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल मतलब आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फलाना फलाना भर दिया। अब ऐसा स्टूडेंट जिसने अपने यार आईटीआई में टेक्निकल पढ़ा, पिछले 2 साल से टेक्निकल तैयारी कर रहा है, मतलब उसका कहीं ना कहीं जो नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल में आपका क्या हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया और आपका जीएस हो गया, ये कहीं ना कहीं उसका यार कमजोर है। तो कुछ आपको मैं बेसिक ऐसे बुक्स बताऊंगा कि जिससे आप तैयारी करोगे तो आपकी एग्जाम तक काफ़ी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ये बेसिकली जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कभी ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं या बहुत ही कम पढ़ी हैं, जो अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई हम तो तैयारी शुरू नहीं करेंगे, हम चलो टेक्नीशियन छोड़ देंगे। लेकिन दोस्त ध्यान रखो, रेलवे की जो वैकेंसी है आपको पता है, एएलपी भी आ चुकी है। हो सकता है आपने एएलपी भी भरा हो सकता है आपने एएलपी भी भरा हो, आपको टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिल चुकी है। आप हो सकता है आरपीएफ भरो, ठीक है। देन इसके बाद आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने आईटीआई के साथ साथ डिप्लोमा भी कर रखा होगा, तो उनके लिए भैया जूनियर इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। और लास्ट में ग्रुप डी है, लास्ट में ग्रुप डी की वैकेंसी है। तो इतनी वैकेंसी आपको इस साल देखने को मिलेंगी, इसमें से 2 आपकी आ चुकी है, आरपीएफ भी शायद अप्रैल में आ जाएगी, तो इसको भी मान के चलो ये आ चुकी है। तो भाई जो नॉन टेक्निकल है, यानी कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस, इससे आप बच नहीं सकते। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। तो ये विचार आप अपने मन से निकाल लीजिए कि भाई हम नहीं पढ़ेंगे या हमारे बस का नहीं है। बस का नहीं है दोस्त अगर ये सारी चीज़ें, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीएस, तो आप अपने मन से सरकारी नौकरी का सपना निकाल दो, कम से कम रेलवे वाला तो निकाल ही दो। क्योंकि ये सारा कुछ आपको पता है यहाँ पर नॉन टेक्निकल का खेल होने वाला है। तो पढ़ाई तो आपको नॉन टेक्निकल यानी कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस की करनी पड़ेगी। अब शुरुआत आपको कहाँ से करनी है वो मैं बुक्स आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, तैयारी में भी कूदे हैं, या जिनका नॉन टेक्निकल यानी कि मैथ अच्छा नहीं है, रीजनिंग नहीं अच्छा है, साइंस नहीं अच्छा है, तो उनके लिए बेसिक चीज़ें बताऊंगा, स्पेशली रेलवे के लिए, ठीक है। तो अगर बुक्स की बात करें मेरे दोस्त, तो सबसे पहले मैथ की बुक। अब देखिए, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो किताब से पढ़ रहे हैं वही पढ़िए। लेकिन अभी आपने तैयारी नहीं शुरू की नॉन टेक्निकल को, उस तरीके से बुक्स वगैरह का आपको उतना नॉलेज नहीं है, तो वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। बुक्स के लिए दोस्त मैथ की आपको लेनी है। मैथ के एक लेखक हैं एच डी यादव, और शार्ट फॉर्म में इनका नाम लिखा जाता है सत्यम। एच डी यादव सत्यम की मैथ की बुक लेनी है। शारदा पब्लिकेशन की ये बुक होती है, शारदा पब्लिकेशन ये बुक होती है। इसमें क्या है कि रेलवे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप देखोगे टाइप वाइज रहते हैं। तो इसमें टाइप वाइज प्रश्न दिए हैं, इतनी सरल भाषा में दिए हैं कि अगर आपने कभी मैथ नहीं भी पढ़ा होगा तो ये बुक से आप मैथ लगाना सीख जाओगे, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है बुक्स कई हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन अगर भाई आपने कभी मैथ नहीं पढ़ा,
ठीक है, उस तरीके से, और आपको 6 महीने में तैयारी करनी है। ठीक है, 6 महीने में मान लीजिए एग्जाम हो जाएगा, 6 महीने में अगर तैयारी करनी है तो उस हिसाब से मैं आपको ये बुक बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बुक हो गई मैथ की। दूसरा आपका क्या हो गया, बुक मेरी सारी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, नहीं तो मैं आपको इसका फोटो भी दिखा देता, आप सर्च करोगे आपको दिख जाएगा। दूसरा है आपका रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के लिए अगर बुक आपको चाहिए तो आप किसकी बुक लेंगे, केपी सिंह की, बहुत अच्छी बुक है दोस्त, केपी सिंह। ठीक है, ये आपको वर्बल प्लस नॉन वर्बल, वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों चाहिए होगी, नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों, नीली बुक आती मोटी से, आप इसको ले लीजिएगा। अब तीसरा भैया जो सबसे बड़ा खेल है साइंस का। ठीक है, साइंस का। ठीक है, अगर आपको भाई सिलेबस नहीं पता तो एक बार हम बता देते कि ये है सिलेबस। ठीक है, ये है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 2 का सिलेबस, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस ये है आपका। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, जनरल रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस 40 क्वेश्चन और आपका जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन। मेन आपका क्या है भाई, मेन आपका खेल यही है, मेन आपका खेल यही है, ये जो तीन ऊपर, ये तीन जो ऊपर वाले हैं यही है। तो ये आपको सिलेबस पता होगा, मैंने डिस्कस कर दिया, आप देख भी चुके होंगे। ठीक है, तो अब साइंस की बात करें तो साइंस तो भैया बहुत वास्ट है, बहुत लंबा चौड़ा है। तो दोस्त मैं आपको एक किताब बताता हूँ, दिखाता भी हूँ। खान सर की नोट्स आती है दोस्त मार्केट में, खान सर को आप सभी लोग जानते होंगे। खान सर की एक नोट्स आती है साइंस की। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, फिजिक्स की अलग नोट्स आती है, इसमें क्या होता है, केमिस्ट्री की अलग नोट्स आती है, और इसमें बायो की अलग नोट्स आती है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये केमिस्ट्री का है। ठीक है, अब देखो भाई ऑनलाइन मिलेगी या ऑफलाइन मिलेगी नहीं, ये नहीं पता। मैं प्रयागराज से रहता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास बहुत बड़ा बुक मार्केट है, तो वहाँ मिलती है। आप भी अपने आसपास देख लेना, कोई बुक मार्केट होगा तो वहाँ पे देख लेना। ठीक है, ये जैसे केमिस्ट्री का है इसी तरीके से फिजिक्स का और बायो का। ठीक है, आपको ये नोट्स मिल जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। ये जैसे केमिस्ट्री का है इसी तरीके से आपको देख लो आप एक बार अच्छे से, जैसे केमिस्ट्री का है और इसी तरीके से आपको फिजिक्स का और इसी तरीके से बायो का मिल जाएगा। नहीं मिलता है दोस्त तब दूसरी बुक आप देख लेना। ठीक है, तो ये थियरी की आप तीनों चीज, खान सर की थियरी ये आप ले लेना, और थियरी को पहले पढ़ना। तो बाप के मन में एक सवाल आएगा, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, ध्यान से समझना दोस्त। प्रैक्टिस के लिए आपको लेना है कुछ नहीं, प्रैक्टिस के लिए आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, जितने भी एएलपी के प्रीवियस ईयर पेपर, ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर, एनटीपीसी के पेपर, यानी कि ऐसी किताब जिसमें 2018, बहुत पहले नहीं, 2018 से लेकर अब तक जो रेलवे की परीक्षाएं जितनी भी हुई, ग्रुप डी हुई, एलपी हुई, एनटीपीसी हुई, उसके क्वेश्चंस हों। और उसके लिए दोस्तों मैं आपको करूंगा, अगर आप लेना चाहो, देखो भाई ना हमको बुक से कोई पैसा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगा है, जहां से मैंने तैयारी करी उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये है आरआरबी 2024 का है। ये जो इसमें क्या है ना, इसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। बुक का नाम है सामान्य विज्ञान आरआरबी 2024। पब्लिकेशन आपका कौन सा है, पब्लिकेशन है आपका यूथ कंपटीशन। आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे सर्च करोगे या अमेजन पे ऑनलाइन पे तो आपको मिल जाएगी यूथ कंपटीशन, यूथ कंपटीशन, यूथ कंपटीशन की बुक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स, पूरा आप लिखना चाहो तो लिख लो, यूथ कंपटीशन टाइम्स साइंस। इसी तरीके से इसकी रेलवे की सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है साइंस की, इसी तरीके से मैथ की और इसी तरीके से रीजनिंग की। ठीक है, और इस बुक की सबसे बड़ी खास बात मुझे जो लगी, देखिए आपको बुक्स कहीं मिल जाएंगी प्रीवियस, इस बुक्स में क्या रहता है भाई, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई अगर आपका क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो उसका सॉल्यूशन उसके नीचे ही दिया रहता है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन उसके नीचे ही दिया रहता है। ढेर सारी बुक्स मैंने ऐसे देखी हैं, जैसे रुक्मणी या प्लेटफॉर्म वगैरह की, तो उसमें सेट वाइज दिया रहता है और सॉल्यूशन उसके बाद दिया रहता है पीछे, तो स्पीड बहुत कम हो जाती है भाई। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पढ़ना है, अभी आप मॉक वगैरह नहीं दे रहे हो, ऐसे तो आप फिर मॉक दे लो, बहुत ढेर सारे मॉक वगैरह आपको मिल जाएंगे कुछ दिन में, सभी चैनल पर मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप टेस्ट देना तो आप मॉक टेस्ट दे लो। लेकिन अगर पढ़ना है तो जो भी क्वेश्चन आप देखो सॉल्यूशन उसका नीचे, ताकि आप फंसो तो यार उसको देखते चलो, तो इससे स्पीड रहती है। इस बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है। तो यूथ कंपटीशन टाइम का प्रैक्टिस के लिए आप साइंस का ले लेना प्रीवियस ईयर, साइंस प्रीवियस ईयर, इसी तरीके से मैथ का आता है और इसी तरीके से रीजनिंग का आता है।
ठीक है, इसको आप दोस्त ले लेना। और अगर इतना आप पढ़ते हो 6 महीने में आपका काम हो सकता है, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ ITI से है, ये बात आप भी जानते हो। तो इसमें जो बच्चा पढ़ेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बीटेक वाले से कंपटीशन करना है, डिप्लोमा से करना है, या अन्य किसी डिग्री धारक से करना है। आपको ITI टू ITI कंपटीशन है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है भाई। भले सीटें कम है, लेकिन मान रहा हूं मैं, लेकिन बहुत बड़ा कंपटीशन भी नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, आप अगर शुरुआती स्टेज में हो, पहले से अगर भाई 2 साल 3 साल पुराने हो, तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जो बुक पढ़ रहे हो वही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको रिजल्ट तो दे रही है वो। लेकिन अगर आपने अभी तैयारी शुरू की कुछ दिन पहले, तो आप इन बुक्स को अपने उसमें जरूर इंक्लूड करिएगा कलेक्शन में। मैथ के लिए HD यादव, रीजनिंग के लिए KP सिंह, साइंस के लिए मैंने आपको खान सर का बता दिया तीनों नोट्स। थ्योरी का पतला पतला है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और आपके लिए सफिशियंट है, ये आप ले लेना। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर सारे आपको लेने हैं, किसके, यूथ कंपटीशन टाइम्स के, साइंस का, मैथ का और रीजनिंग का। ठीक है, बाकी GS यार देखो 10 क्वेश्चन आना है, आप जहां से पढ़ सकते हो वहां से पढ़ो, ये आपकी मर्जी। ठीक है, GS कितना आना है, 10 क्वेश्चन आना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप कहाँ से पढ़ते हो। ठीक है, तो ये जो मुझे लगा मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ठीक है, बाकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों के लिए मैं जोन वाइज जैसे मैंने आपका बताया था, और सिलेबस और पढ़ाई कहाँ से करें वो सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो किसके लिए था, ये वीडियो था टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।